भगवद गीता से प्रेरणा। दिन 12 भक्ति योग। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की महिमा का वर्णन करता है। यह अध्याय उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में भक्ति को साधना चाहते हैं और भगवान से गहरे जुड़ाव की तलाश करते हैं। भक्ति योग, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया, किसी भी व्यक्ति को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि भक्त के लिए केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चा भक्त वह है जो जीवन में ईश्वर के गुणों को अपनाकर जीता है। भक्ति योग अध्याय का परिचय। 12वां अध्याय मुख्य रूप से 3 विषयों पर केंद्रित है। 1. साकार और निराकार ईश्वर की पूजा। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कौन अधिक श्रेष्ठ है, वे जो साकार रूप की पूजा करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन साकार रूप की भक्ति करना साधारण मनुष्यों के लिए सरल और सहज है। 2. भक्त के गुण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चे भक्त के क्या गुण होते हैं और वे अपने जीवन में भक्ति को कैसे प्रकट करते हैं। 3. ईश्वर का समर्पण। भक्ति योग का मुख्य संदेश है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण हो जाता है। साकार और निराकार ईश्वर की पूजा। अर्जुन का प्रश्न। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म में लीन रहते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। भगवान का उत्तर। भगवान उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन साकार रूप की पूजा अधिक सरल है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय किसी ठोस और दृष्टिगोचर रूप के साथ अधिक आसानी से जुड़ते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। गीता 12 भगवान बताते हैं कि निराकार ब्रह्म का ध्यान कठिन है क्योंकि यह अमूर्त और गूढ़ है, लेकिन साकार ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से कोई भी भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रेरणा। ईश्वर को किसी भी रूप में पूजें, साकार या निराकार। सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्त के गुण और उनका जीवन में महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में यह बताया है कि सच्चे भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये गुण न केवल आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करते हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी सुख और शांति लाते हैं। भक्त के गुण। 1. सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। सच्चा भक्त वह है जो हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। गीता 12:13। 2. अहंकार का त्याग। भक्त अपने अहंकार को त्याग देता है और ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है। 3. संतोष। सच्चा भक्त संतोषी होता है और हर परिस्थिति में भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ रहता है। 4. समता का भाव। वह सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता में समान रहता है। 5. इंद्रियों का नियंत्रण। भक्त अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपने मन को स्थिर रखता है। 6. मित्रता और शत्रुता से मुक्त। सच्चा भक्त न किसी से घृणा करता है और न ही किसी से अधिक आसक्त होता है। 7. सच्ची भक्ति। वह भगवान को समर्पित होकर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है। भक्त के गुणों का व्यावहारिक महत्व। 1. करुणा और दया। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने से समाज में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। यह न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करता है। 2. संतोष। संतोष का गुण हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने में मदद करता है। यह तनाव और चिंता को दूर करता है। 3. समता का भाव। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखते हैं तो जीवन अधिक आनंदमय और सरल बनता है। 4. अहंकार का त्याग। अहंकार व्यक्ति को अपने और दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना देता है। इसका त्याग करने से हमें दूसरों के साथ संबंधों में सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है। भक्ति योग और समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करना। भगवान का वचन।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। गीता 12 भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए कर्म करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति योग के चरण। 1. ईश्वर के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखें। 2. आध्यात्मिक अनुशासन। ध्यान, प्रार्थना और जप के माध्यम से ईश्वर से जुड़ें। 4. निस्वार्थ सेवा। दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानकर करें। 5. कर्म का समर्पण। अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करें। भक्ति योग और आधुनिक जीवन। आज के युग में जहां लोग तनाव और प्रतिस्पर्धा से घिरे हुए हैं, भक्ति योग मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान कर सकता है। एक क्या है तनाव से मुक्ति। भक्ति योग सिखाता है कि हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें, इससे तनाव कम होता है। 2. जीवन का उद्देश्य। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। 4. सेवा का महत्व। भक्ति योग सिखाता है कि दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। यह हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। भक्ति योग के लाभ। 1. आत्मिक शांति। भक्ति योग के माध्यम से हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। 2. संबंधों में सुधार। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं तो हमारे संबंध मधुर बनते हैं। 3. स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। भक्ति और प्रार्थना से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। 4. जीवन में स्थिरता। भक्ति योग सिखाता है कि सुख दुख में समान रहें, जिससे जीवन में स्थिरता आती है। निष्कर्ष। भक्ति योग का जीवन में महत्व। भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में ईश्वर के गुणों को अपनाना है। यह अध्याय हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हो। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सच्ची निष्ठा और समर्पण है। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की गहराई से निकलने वाली भावना है। गीता का यह अध्याय हमें जीवन के हर पहलू में भक्ति को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति योग से जुड़ी प्रेरणाएं। 1. प्रेम और दया का महत्व। भक्ति योग सिखाता है कि प्रेम ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। जो भी जीवों के प्रति दया और करुणा दिखाता है, वह ईश्वर की भक्ति कर रहा है। प्रेरणा। दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करें, यह हमारे जीवन को शांति और खुशी से भर देगा। 2. स्वीकार्यता और संतोष। भक्त हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। इससे व्यक्ति की जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं और वह हर हाल में संतुष्ट रहता है। प्रेरणा। हर घटना को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करें, इससे मानसिक तनाव और निराशा दूर होगी। 3. अहंकार का त्याग। भक्ति योग का मुख्य संदेश है कि अहंकार को त्याग कर अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करें। प्रेरणा। हमारी सफलता, हमारा ज्ञान और हमारी शक्ति भगवान की कृपा से है, इसे समझकर विनम्र बने रहें। 4. कर्तव्य और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करके करता है। प्रेरणा। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। यह कर्म योग और भक्ति योग का संगम है। भक्ति योग के मार्गदर्शक सिद्धांत। 1. साकार रूप की पूजा सरल है। जब हम किसी रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण हम या देवी को पूजते हैं तो यह हमें ईश्वर के प्रति जुड़ाव का अनुभव कराता है। यह मार्ग विशेष रूप से उन लोगों के लिए सरल है जो ध्यान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। निराकार की साधना गहन है। ईश्वर का निराकार रूप अधिक गूढ़ है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए गहन ध्यान और योग अभ्यास की आवश्यकता होती है। 3. भक्ति योग और अन्य योगों का समन्वय। भक्ति योग को ज्ञान योग और कर्म योग के साथ जोड़ा जा सकता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारी भक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। 4. हर कर्म में भगवान को देखें। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य में भगवान को देखना चाहिए।
जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। भक्ति योग व्यवहारिक दृष्टिकोण। 1 दैनिक भक्ति। हर दिन भगवान की पूजा, ध्यान या प्रार्थना करें। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। दूसरों की सेवा। भक्ति योग सिखाता है कि दूसरों की सेवा भी भगवान की पूजा है, चाहे वह परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों या समाज के जरूरतमंद लोग, उनकी मदद करें। 3 नकारात्मकता का त्याग। अपने मन से घृणा, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं को हटाएं। इनकी जगह प्रेम, सहानुभूति और दया के भाव लाएं। 4 आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन। गीता, उपनिषद और अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। यह आपको जीवन और भक्ति का गहरा अर्थ समझने में मदद करेगा। भक्ति योग का समाज पर प्रभाव। 1 सामाजिक सामंजस्य। जब हम सभी में ईश्वर को देखते हैं तो समाज में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। 2 पारिवारिक शांति। भक्ति योग परिवार में सुख और शांति लाता है। जब हम अपने परिवार के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। 3 नैतिकता और आदर्श। भक्ति योग हमें नैतिक और आदर्शवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ाव और मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी शर्त के अपनी भक्ति भगवान को अर्पित करता है वह अंततः भगवान में लीन हो जाता है। ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। गीता 12 निष्कर्ष। जीवन में भक्ति का महत्व। गीता का 12वां अध्याय। भक्ति योग सिखाता है कि भक्ति जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी मार्ग है। यह हमें न केवल भगवान से जोड़ता है बल्कि हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। भक्ति योग सिखाता है कि भगवान केवल पूजा और आराधना के विषय नहीं है, वे हमारे जीवन के हर पहलू में विद्यमान हैं। जब हम भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है और हमारा हर अनुभव दिव्यता से भर जाता है। इस अध्याय से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में प्रेम, दया, समर्पण और संतोष का अभ्यास करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।